नमस्कार मित्रों, मैं आलोक तिवारी आपका स्वागत करता हूं लीगल एंड लॉजिकल विजन के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां हम जटिल कानूनी मुद्दों को एक खोजी पत्रकार की दृष्टि से तार्किक और सरल भाषा में प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। आज का विषय संपत्ति के महत्वपूर्ण बिंदुओं से जुड़ा हुआ है। आज हम संपत्ति से जुड़े कुछ प्रमुख प्रश्नों की चर्चा करेंगे। क्या पिता अपनी संपत्ति से बेटे को बेदखल कर सकता है? क्या पिता अपनी संपत्ति को बेटों को न देकर उसे दान कर सकता है? क्या अवैध विवाह से उत्पन्न संतानों को भी पैतृक संपत्ति में हिस्सा मिलेगा? बहनों का भी पैतृक संपत्ति में हिस्सा है कि नहीं? इस बारे में सुप्रीम कोर्ट के क्या आदेश हैं? यदि किसी व्यक्ति को संपत्ति दान में प्राप्त होती है तो क्या वह पैतृक संपत्ति मानी जाएगी या उसे स्वअर्जित संपत्ति की तरह अधिकार प्राप्त होगा? माता पिता द्वारा अपने पुत्रों के नाम की गई संपत्ति, जमीन मकान रजिस्ट्री होने के बाद भी क्या वो वापस ले सकते हैं? तो इन्हीं सब प्रश्नों के लिए साथ आज का मेरा ये वीडियो देश के सभी नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से सभी माताओं, बहनों एवं बुजुर्गों के लिए तो अति महत्वपूर्ण है। अतः मैं आग्रह करूंगा कि आप वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि कानून की सटीक जानकारी आपकी ताकत बढ़ाती है। इसे जानिए, समझिए और अपने अधिकारों के लिए हमेशा सजग रहिए। तो आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं। आज के समय का ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्या माता पिता अपनी संपत्ति से बेटे को बेदखल कर सकते हैं? चलिए इसे समझते हैं। भारतीय कानून में संपत्तियां दो प्रकार की मानी गई हैं। पहली स्वअर्जित संपत्ति और दूसरी पैतृक संपत्ति, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी एंड एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। स्वअर्जित संपत्ति वह संपत्ति कहलाती है जिसे किसी व्यक्ति ने अपनी कमाई या अपने साधनों से खरीदा हो और बनाया हो। स्वअर्जित संपत्ति का सीधा और पूरा अधिकार उस व्यक्ति को होता है जिसने उसे अर्जित किया है, खरीदा है। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद बनाम भारत सरकार 2022 के केस में यह स्पष्ट कर दिया कि स्वअर्जित संपत्ति का पूर्ण अधिकार उस संपत्ति के मालिक को होता है और वह इसे अपनी इच्छा अनुसार किसी को भी दे सकता है और किसी के भी नाम कर सकता है। यदि कोई बेटा पिता के साथ दुर्व्यवहार करता है तो पिता उसे अपनी स्वअर्जित अर्थात अपने द्वारा बनाए गए घर से बेदखल कर सकता है, निकाल सकता है, भले ही बेटा वहां वर्षों से रह रहा हो। दिल्ली हाई कोर्ट ने एसआर भट्ट बनाम एनसी भट्ट केस 2019 में भी यही निर्णय दिया था कि माता पिता अपनी स्वअर्जित संपत्ति से अपने नालायक बच्चों को बेदखल कर सकते हैं। चलिए अब पैतृक संपत्ति एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के बारे में समझते हैं। भारतीय कानून के अनुसार पैतृक संपत्ति एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी वह संपत्ति होती है जो 4 पीढ़ियों तक पिता से पुत्र, पोते और परपोते तक बिना विभाजन यानी बिना बंटवारे के चली आती है, बनी रहती है और संतानों और उत्तराधिकारियों को जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में प्राप्त होती है। पैतृक संपत्ति में परिवार के समस्त सदस्यों का बिना बंटवारे के संयुक्त अधिकार होता है और जैसे ही कोई पुत्र या पुत्री जन्म लेता है परिवार में, उसे भी अपने जन्म के साथ इस संपत्ति में बराबर का अधिकार मिल जाता है पैतृक संपत्ति में। परंतु पैतृक संपत्ति तब तक ही पैतृक संपत्ति कहलाएगी जब तक उसका विभाजन या बंटवारा ना किया गया हो। यदि संपत्ति का बंटवारा हो चुका है तो बांटी गई संपत्ति का हर हिस्सा उस व्यक्ति की व्यक्तिगत संपत्ति बन जाती है जिसके हिस्से में वो संपत्ति या वो बंटवारे का हिस्सा आया है और उसके बाद उसको पैतृक संपत्ति नहीं माना जाएगा। चलिए अब बात करते हैं संपत्ति में बेटियों के अधिकारों की। यह भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। यहां यह समझना महत्वपूर्ण है कि पहले हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में केवल लड़कों को ही पैतृक संपत्ति में जन्म सिद्ध अधिकार मिलता था, लेकिन बेटियों को यह अधिकार नहीं था। विवाह के बाद बेटियों को उनके पति के घर का हिस्सा माना जाता था और पैतृक संपत्ति में उनकी दावेदारी बिल्कुल नहीं थी। केवल कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे कुछ राज्यों ने अपने राज्य संशोधन के तहत बेटियों को कुछ अधिकार दिए थे। 2005 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में सरकार ने संशोधन किया और संशोधन के साथ ही बेटियों को भी पैतृक संपत्ति में लड़कों के बराबर अधिकार प्रदान कर दिए। लेकिन इसमें भी विवाद उठा कि 2005 से पूर्व के मामलों में लड़कियों को अधिकार मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। परंतु सुप्रीम कोर्ट ने विनीत शर्मा बनाम राकेश शर्मा 2020 में दिए गए अपने फैसले में स्पष्ट कर दिया
कि बेटी भी लड़कों की तरह जन्म के साथ पैतृक संपत्ति में बराबर की अधिकारी है और उसे भी संपत्ति में बराबर का अधिकार मिलेगा। पैतृक संपत्ति में गनम्मा बनाम अमर सिंह 2018 केस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि यदि पिता की मृत्यु 2005 के संशोधन से पूर्व भी हो गई है, लेकिन यदि संपत्ति का बंटवारा तब तक नहीं हुआ है, तो ऐसी सभी संपत्तियों में बेटियों को बराबर का अधिकार मिलेगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए बेटियों के पक्ष में। यहां मैं अपने दर्शकों को एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यदि पैतृक संपत्ति का बंटवारा हो गया है और व्यक्ति को उसके हिस्से की जमीन मिल गई है, तो इस प्रकार बंटवारे के बाद व्यक्ति के अपने हिस्से की जमीन अब पैतृक संपत्ति नहीं कहलाती, बल्कि स्व अर्जित भूमि कहलाती है। तो जिनके भी बंटवारे हो चुके थे उनमें बेटियां जो हैं वो अधिकार नहीं ले पाई 2005 के पहले वाले मामले में। अब प्रश्न उठता है कि क्या स्व अर्जित संपत्ति को भी दान किया जा सकता है? कई बार लोगों को यह भ्रम रहता है कि मेरे पिता द्वारा बनाई गई खड़ी की गई संपत्ति पिता के न रहने पर स्वयं मेरे नाम हो जाएगी या संतानों के नाम हो जाएगी। चलिए इसको भी समझते हैं। भारतीय संपत्ति कानून के अनुसार स्व अर्जित संपत्ति अर्थात अपने द्वारा बनाई गई संपत्ति को उसके मालिक की इच्छा के अनुसार दान, गिफ्ट या वसीयत, विल के माध्यम से किसी को भी दिया जा सकता है। यह स्पष्ट है बिल्कुल कि अपने द्वारा जो संपत्ति बनाई गई है उसको आप दान भी कर सकते हैं, गिफ्ट भी कर सकते हैं, वसीयत भी कर सकते हैं और किसी को भी कर सकते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति अपने पुत्रों को नहीं देना चाहता तो वह गिफ्ट डीड या अपनी वसीयत लिखकर किसी अन्य व्यक्ति को भी अपनी संपत्ति दे सकता है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 की धारा 122 के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपनी स्व अर्जित संपत्ति को किसी को भी दान, गिफ्ट डीड द्वारा स्थानांतरित कर सकता है। इंडियन सक्सेशन एक्ट उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के अनुसार भी संपत्ति का मालिक अपनी संपत्ति की वसीयत बिल लिखकर उसे अपनी पसंद के किसी भी व्यक्ति को दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने CIT बनाम P रंगस्वामी नायडू 1996 के अपने फैसले में कहा कि दान में प्राप्त संपत्ति या वसीयत द्वारा प्राप्त संपत्ति पैतृक संपत्ति नहीं मानी जाएगी। यदि किसी को दान में मिल गई या वसीयत में उसको मिल गई तो वो पैतृक नहीं कहलाएगी। मतलब अर्थात यदि किसी व्यक्ति को संपत्ति उपहार गिफ्ट में मिलती है वह उसकी व्यक्तिगत संपत्ति होगी और वह इसे अपनी मर्जी से उपयोग कर सकता है। तो यहाँ फिर वही नियम लग जाएगा कि व्यक्तिगत संपत्ति को दान कर सकता है, गिफ्ट कर सकता है, वसीयत कर सकता है। इसी तरह KV नारायण स्वामी बनाम KV रामकृष्णन 2008 के मामले में भी कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि यदि पैतृक संपत्ति का पहले ही विभाजन हो चुका है और उसके अलग अलग हिस्सेदार अपने अपने हिस्से का स्वतंत्र रूप से उपयोग कर रहे हैं तो वो अब पैतृक संपत्ति नहीं, वो स्व अर्जित संपत्ति मानी जाएगी। कोर्ट के इन निर्णयों ने स्पष्ट कर दिया है कि व्यक्ति द्वारा अपनी कमाई से बनाई गई संपत्ति तथा पैतृक संपत्ति के बंटवारे के बाद हिस्से में प्राप्त संपत्ति स्व अर्जित संपत्तियां कहलाएंगी और ऐसी संपत्तियों को व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार बेच सकता है, दान कर सकता है या किसी के नाम वसीयत कर सकता है। इधर हाल के वर्षों में यह देखने को मिला है कि जिन माता पिता ने अपनी जमीन या मकान अपने पुत्रों या रिश्तेदारों के नाम इस आशा के साथ कर दिए थे कि वे बुढ़ापे में उनकी देखभाल करेंगे, परंतु संपत्ति पा जाने के बाद बच्चों या रिश्तेदारों ने इन बुजुर्ग माँ बाप को किसी प्रकार की कोई देखभाल नहीं की, उनकी कोई सेवा नहीं की, उनकी दुख का हाल नहीं जाना, तब अभी हाल ही में एक महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय में कोर्ट ने एक बेटे को दी गई संपत्ति के ट्रांसफर डीड को ही रद्द कर दिया। मतलब जो प्रॉपर्टी के कागज थे जो ट्रांसफर किया था उसको ही उन्होंने कैंसिल कर दिया। मतलब माँ बाप ने अपने जिस मकान की रजिस्ट्री अपने लड़के के नाम की थी, कोर्ट ने उस रजिस्ट्री को ही निरस्त कर दिया। कोर्ट ने यह देखा कि माँ द्वारा बेटे की संपत्ति सौंपी जाने के बाद बेटे ने उनकी ठीक से देखभाल नहीं की। कोर्ट का यह निर्णय माता पिता के अधिकारों की रक्षा करता है और सुनिश्चित करता है कि संतानें अपने माता पिता की जिम्मेदारी निभाएं। इस फैसले के अनुसार यदि कोई संतान अपने माता पिता की देखभाल करने में विफल रहती है तो माता पिता अपनी दी हुई संपत्ति को वापस पाने के लिए कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं और कानून उनका साथ भी देता है। मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 इसके अनुसार माता पिता को यह अधिकार प्राप्त है कि यदि वे संतान की संपत्ति हस्तांतरित करने के बाद उपेक्षित महसूस करते हैं तो वह इसे वापस मांग सकते हैं। ये कानून उनको साथ दे रहा है। मुंबई हाईकोर्ट और मद्रास हाईकोर्ट ने ऐसे 2 मामलों में माता पिता द्वारा पुत्र के नाम ट्रांसफर की गई जमीन
और मकान को निरस्त कर वापस माता पिता को देने के आदेश दिए थे। और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी 13 जनवरी 2025 को दिए अपने एक फैसले में स्पष्ट कर दिया है कि माता पिता की सेवा करना बच्चों का नैतिक दायित्व है। दर्शकों, वीडियो के अंत में मैं अपने समस्त दर्शक भाइयों से एक तर्कसंगत बात कहना चाहता हूं, और कोर्ट ने भी इस बात को अपने निर्णय में तो नहीं लिखा है, परंतु कई बार परोक्ष रूप से हियरिंग के समय कहा भी है कि जब हमारी बहन और बेटियां अपने भाइयों के हित के लिए अपने पिता की संपत्ति में अपना सारा हिस्सा छोड़ देती हैं, तो भाइयों का भी ये उत्तरदायित्व हो जाता है कि पिता के धन और संपत्ति का कुछ भाग अपनी बहनों को त्योहारों पर अवश्य भेंट किया करें। उन्हें समझना चाहिए कि पिता द्वारा छोड़ी गई संपत्ति उनके द्वारा नहीं कमाई गई है, बल्कि उन्हें अपनी बहन के स्नेह और त्याग के कारण मिली है। और यदि भाई लोग संपत्ति का मात्र मूलधन अपने अधिकार में रखें और उसके ब्याज के आधे के बराबर की ही धनराशि अपनी बहनों को त्योहारों में दे दिया करें, तो न जाने कितनी बहनों का जीवन भी ठीक हो सकेगा जो परेशानी में चल रही है बहनें। अपितु अनगिनत संबंधों की डोर इतनी मजबूत हो जाएगी कि आपके तोड़ने से भी नहीं टूटेगी। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें ताकि लोग अपने कानूनी अधिकारों को जान सकें। मैं आपसे फिर मिलता हूं एक नए विषय और विमर्श के साथ। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।